ओके, वेरी गुड। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद एनामोलस बिहेवियर के बाद आपको देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टी? स्टैंड तुम जाओ ना, रियान उठो, उठो जल्दी से। क्या तुम खड़े रहो, फास्ट स्टैंड अप, फास्ट स्टैंड जेड निकलो, जल्दी खड़े रहो, जल्दी खड़े रहो, उठो बस, जल्दी खड़े रहो, गेट अप फास्ट, चलो जल्दी से निकलो। रियान जरिया बैक चलो, गेट अप, कल से निकलो, जल्दी से खड़े रहो। हाँ वहाँ बैठो कुर्सी पे, स्टैंड अप, आखिरी बार बोला खड़े रहो, जल्दी से खड़े हो। तो ये बच्चा निकलेगा नहीं तो स्टैंड अप फास्ट, खड़े रहो, जगह पे खड़े रहो, चलो मत जाओ बाहर, खड़े रहो। देखिए कौन सी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं, थोड़ी सी लंबी चलती है, तो सीक्वेंस याद रखना कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखना ग्रुप नंबर 16 में इंट्रोडक्शन, ऑकरेंस, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एनामोलस बिहेवियर के बाद क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन के कई सारे डेफिनेशंस है। खड़े रहो, स्टैंड अप, मेरा दिल बोल रहा आज पागल हो गया, सुन क्या? आओ इधर जल्दी आओ, हाँ खड़े हो, आप जल्दी आओ, इधर देख लो। कौन सी प्रॉपर्टी? अरे कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। उसमें पहला क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कई सारे डेफिनेशंस हैं। सबसे पहला याद रखना है ऑक्सीडेशन का मतलब होता लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार और बोलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एटम्स के ऊपर जो चार्जेस आते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उससे पता ये चलता कि एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिया है कि इलेक्ट्रॉन लिया है। तो वो चार्ज को ही हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। वही चार्ज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। उसी से ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड होती। उसी से क्या डिसाइड होती? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप क्या देख रहे हो? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देख रहे हो? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अभी बताया। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है आप लोगों को, ऑक्सीजन बाजी जो है, ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। ऑक्सीजन क्या बताता है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन क्या बताता है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। कुछ क्या रहते हैं? एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस याद रखना है कि एक्सेप्शंस कौन कौन है। तो देखना इधर, OF2 याद रखना और O2F2 याद रखना। क्या याद रखेंगे? OF2 और O2F2। क्या एक्सेप्शंस याद रखेंगे आप? OF2 और O2F2। इसके अंदर OF2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का +2 है। आता ना फाइंड करके? ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहता? अभी फाइंड करना है। अभी फ्लोरीन पे पता करो, फ्लोरीन पे कितना रहता? -1। फ्लोरीन पे कितना रहता? -1। तो -1 बोले तो कितने 2 बार है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? +2 से।
इसी तरह ऑक्सीजन पे कितना रहता है इधर, ऑक्सीजन का तो फाइंड कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन पे फाइंड करना है। ये क्या है, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन पे कितना रहता है -1, तो ये कितने बार है 2, अरे कितने बार 2 है। इधर भी क्या है 2 ऑक्सीजन 2 into 1 तो 2 गुना क्या होगा, सॉल्व करके देख लेते हैं उसको। चलो देखो ये +2 कैसा है, ऑक्सीजन का फाइंड करना है ना हमें, तो ठीक है ऑक्सीजन प्लस फ्लोरीन कितना है 2, लेकिन -1 उस पे चार्ज रहता, तो बताओ ऑक्सीजन क्या हुआ फिर +2, -2 उधर जाकर क्या हो गया +2। सर मेरे को समझ में नहीं आया सर, इधर देखो ऑक्सीजन प्लस 2 -1 कितना हो रहा 2 into 1 -2 equals to 0, तो O -2 is equals to 0, तो O कितना हुआ +2, इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा ना -2, ये हो गया क्या, अरे बच्चों समझ रहे नहीं तुम, बेवकूफी कर रहे। इधर देखो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या घर है क्या चाचा का, कैसा है, हम क्या पढ़ रहे ऑक्सीडेशन, अरे क्या पढ़ रहे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेज में ऑक्सीजन क्या बताता हमेशा -2, हमेशा क्या बताएगा -2, लेकिन एक्सेप्शन में एक मॉलिक्यूल में +2 बता रहा, एक मॉलिक्यूल में +1 बता रहा, एक मॉलिक्यूल में +2 और एक मॉलिक्यूल में +1 बता रहा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पर पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते उसमें -2 चार्ज है, अभी तो ऑक्सीजन का फाइंड कर रहे हैं आप OF2 में, ऑक्सीजन का अगर फाइंड कर रहे हैं तो उसके अपोजिट वाले एलिमेंट का चार्ज उसमें सब्स्टिट्यूट करना है और उसका आंसर निकालना है। तो ऑक्सीजन का फाइंड करने के लिए ऑक्सीजन को ऐसे कैसे लिखो, फ्लोरीन के कितने एटम्स है 2, इसमें यहाँ पर 2 लिखे, फ्लोरीन पर चार्ज पता होना इसमें कितना रहता -1, अरे कितना रहता -1, तो सब्स्टिट्यूट कर दिए 2 into -1 कितना होता -2। अब ऑक्सीजन प्लस -2 जो हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी ऑक्सीजन -2 कितना हो गया 0। अब ऑक्सीजन इधर रहने दो, -2 इधर भेज दो, -2 उधर जाकर क्या हो गया +2, तो इसका मतलब OF2 के अंदर ऑक्सीजन पर कितना चार्ज +2, जो कि क्या है एक्सेप्शन, जो कि क्या है एक्सेप्शन। अब इसी तरह O2F2 पे क्या चार्ज है ऑक्सीजन में +1, कैसे देखना है, 2 ऑक्सीजन प्लस 2 फ्लोरीन, फ्लोरीन पे कितना चार्ज -1, अब देखना इधर 2 ऑक्सीजन प्लस -1 इक्वल्स टू, देखना इधर 2 ऑक्सीजन प्लस 2 1 जा 2 -2, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं -2 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू +2 और ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू +2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू +1। इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है +1 और इस पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है +2। आई क्या बात समझ में आपके, और ये एक्सेप्शंस, ये क्या है एक्सेप्शंस। वैसे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहता -2, ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, लेकिन एक्सेप्शंस में क्या याद रखना है OF2 और O2F2, क्या याद रखना है OF2 और O2F2, OF2 पे कितना रहता है ऑक्सीजन और O2F2 पे 1, तो ये पहला पॉइंट याद रखना है। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे आप, कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है कौन सी स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने ये देखे है कि ऑक्सीजन पर कितना चार्ज रहता है कितना -2, लेकिन एक्सेप्शंस में 2 मॉलिक्यूल्स याद रखना है, कौन कौन से OF2 और O2F2, OF2 पे कितना है +2, O2F2 पे कितना है +1, ये दोनों भी क्या है एक्सेप्शन, ये दोनों भी क्या है एक्सेप्शन। तो ये पहला पॉइंट आपने देखे। दूसरा देखिएगा, पहला क्या है ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -2, एक्सेप्शन क्या है OF2 O2F2। अब अगला आप देखेंगे, अगला देख रहे आप क्या है अगला, हाँ
अदर एलिमेंट्स, देखिएगा, लाइक सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम shows +2, +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए अगला क्या बताया गया कि दूसरे जो एलिमेंट्स है जैसे कि कौन कौन से, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, +2, +4, +6। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, +2, +4, +6। और ये +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर याद रखना +4 और +6 जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। +2, +4 और +6 क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अरे क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी, अरे किसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम की। यानी +2, +4 और +6 में से सबसे ज्यादा सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताते हैं, +4 और +4 और +6। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम shows +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बताते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन। किसके साथ, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, +4। और अगला याद रखना, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम shows +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके साथ, विद फ्लोरीन। किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो याद रखना ये हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। एक्सेप्शन क्या है, OF2 और O2F2। अगला ये दूसरे एलिमेंट जैसे कि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट बताते, +2, +4, +6। इन तीनों में से कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, +4 और +6। ज्यादातर सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, +4 और +6। सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कब बताते हैं, जब किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। +6 कब बताते हैं, जब किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और एक बात याद रखना, देखना इधर, स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी किसकी, +6 की क्या होती है, डिक्रीज। और +4 की क्या हो जाती है, इंक्रीज। यानी स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस एंड +4 इंक्रीजेस। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखना। ऊपर से नीचे आ रहे हम, डाउन अ ग्रुप आ रहे हम, तो ऊपर से नीचे जैसे इधर -2 है, फिर +2 है, फिर उसके बाद +4 है, फिर उसके बाद +6 है। तो ऊपर से नीचे उतरते समय स्टेबिलिटी जो है क्या होती है, इंक्रीज होती क्या डिक्रीज होती, अरे इंक्रीज होती क्या डिक्रीज होती। आप बताइए, जब कोई चीज ऊपर रहती तो स्टेबल रहती कि नीचे रहती तो स्टेबल, ऊपर स्टेबल रहती कि नीचे स्टेबल रहती, नीचे स्टेबल रहती। तो वो तो एक अलग बात है। इसके अंदर आपको ये याद रखना है, +6 ने ज्यादा स्टेबल होना चाहिए +4 के मुकाबले। +6 ने ज्यादा स्टेबल होना चाहिए किसके मुकाबले,
मुकाबले +4 के, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी डिक्रीज हो जाती? +6 की, और किसकी इंक्रीज हो जाती? +4 की। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बेवकूफ बच्चियों, इधर गधों की निशानी है, समझने से पहले लिख। किसकी निशानी? गधों की। डोंकीज आर राइटिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो गधों को समझ में तो आने वाला है ही नहीं, तो वो बोलते फेंको ना, काय को समझते डायरेक्टली लिख लेता है। तो है, उस लड़कों में भी कुछ गधे हैं और लड़कियों में भी कुछ डैश रहा करती, गड़बड़ करते लिखने बैठे सुन एकदम अंगूठा ऐसा लगा, बचपन की याद ताजा हो जाती है। कुछ लोग फीफा पे चले गए, जान नहीं सकते तो ये फुटबॉल खेलते हैं ऐसा। What is this? How you are behaving, how you are acting, how you are sitting, how you are speaking, how you are looking, you should tally this. Tell yourself, am I a student in this class or I am a don of this class? मेरे अब्बा की क्लास है क्या? नहीं, बैठ के अपनी मर्जी से फुटबॉल खेलते हुए पीढ़ी पीछे। इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है, इसलिए लोग मर रहे उसके लिए। बैंकों में पैसा क्यों रख रहे? इंटरेस्ट नहीं। और तुम केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करेंगे तो तुम कैसे पढ़े? नहीं सर, वो समझ भी नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं आ रहा समझ में? देखो तो सही, कुछ भी हार्ड नहीं है। क्या याद रखना है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती? -2। एक्सेप्शन क्या रहता? OF2 O2F2। OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? ऑक्सीजन की। O2F2 में क्या है? ये तो याद रखना है। फिर अगला, दूसरे एलिमेंट्स कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं? +2 +4 +6। और ये तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन कौन कौन से मिलते हैं? +4 +6। +4 कब देखने को मिलता? जब ये एलिमेंट किसके साथ हो? ऑक्सीजन के साथ। +6 कब देखने को मिलता? जब ये एलिमेंट किसके साथ हो? क्लोरीन के साथ। और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती? डिक्रीज होती। +4 की क्या होती? इंक्रीज। हालांकि +4 ऊपर है, +6 नीचे है, तो होना ये चाहिए था +6 की ज्यादा हो, +4 की कम हो। लेकिन किसकी ज्यादा देखने को मिली? +4 की। किसकी कम देखने को मिली? +6 की। उसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब अगर क्वेश्चन मार्क आता तो बच्चे मेरे को समझ में नहीं आ, घर पे जाके इनर्ट पेयर इफेक्ट जो पढ़े उसको एक बार और खोलकर पढ़ना पड़ता, उसको एक बार और खोलकर पढ़ना पड़ता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको समझकर 2 से 3 बार लिखना और याद करना पड़ता। ये कुछ खास पॉइंट्स थे, कुछ दिन याद हो जाते। तो ठीक है, आज हमने क्या क्या देखे डिस्कस कर लेते हैं विद इन 2-3 मिनट्स। सबसे पहले हमने देखे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सारे एलिमेंट्स क्या बताते? एरोट्रॉप। दूसरे, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता? इंक्रीज होता। किसके साथ इंक्रीज होता? साइज बढ़ती, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता। फिर अगली बात, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन और सल्फर का, इनके बीच में कैसा डिफरेंस है? लार्ज डिफरेंस। किसके वजह से? उनके एटॉमिसिटी के वजह से। ऑक्सीजन कैसा एटम है? डायटोमिक। और सल्फर कैसा है? पॉलीएटॉमिक। जिसके वजह से सल्फर का स्ट्रक्चर अलग है, याद रखना क्या है? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। ये हो गई बात यहाँ पर खत्म। दूसरी बात हमने क्या देखे? एनामोलर बिहेवियर। किसका? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स या तो ले सकता या तो दे सकता। तो आप जानते पूरे पीरियोडिक टेबल
नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो चांसेस तो ये है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से देगा नहीं, सिर्फ क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, यानी गेन करेगा यानी लेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है एनोमलस बिहेवियर बताता है कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स के वजह से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? उसकी साइज छोटी है। दूसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तीसरा पॉइंट क्या है? उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और चौथा पॉइंट क्या है? उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो इसी पे से एक क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है बोर्ड, ठीक, क्या बताओ ऑक्सीजन जो है गैस है, सही बात है, बताओ सल्फर सॉलिड क्यों है? उनने भी गैस होना चाहिए था। तो उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन की साइज कैसी है? स्मॉल। सल्फर की साइज कैसी है? लार्ज। ऑक्सीजन के अंदर पी पाई ओवरलैपिंग होती है। ऑक्सीजन के अंदर पी पाई ओवरलैपिंग होती है। सल्फर के अंदर पी पाई ओवरलैपिंग नहीं होती। क्या होती? पी पाई ओवरलैपिंग होती। अरे अलीना बात समझ गई, उसका आंसर है पी पाई। लार्ज साइज स्मॉल साइज, तो याद रखना। अगली बात एनामोलस बिहेवियर के बाद आपने क्या देखी? केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखना केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, ऑक्सीजन की एक्शंस दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देख रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर से कोई एलिमेंट में प्लस का साइन आया, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। किसी पे माइनस का साइन है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलता? -2। इसका मतलब वो किसी के साथ भी जब रिएक्शन में आएगा तो उससे दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए -2 है। तो ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता, लेकिन एक्सेप्शंस याद रखना है कितने? 2। कौन कौन से? OF2 O2F2। OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2, O2F2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये देखिए, दूसरे एलिमेंट जो है कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताते हैं? +2 +4 +6, जिनमें से दो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, ज्यादातर बताएंगे +4 और +6। +4 कब बताते हैं? जब रिएक्शन में आते किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और +6 कब बताते हैं? जब रिएक्शन में आते क्लोरीन के साथ। और जो +6 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और जो +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ठीक है, एक बात आपको ये भी याद रखना है कि जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते तो साइज क्या होती? बढ़ती। जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं यानी उल्टे से सीधे की तरफ, के सीधे से उल्टे की तरफ, लेफ्ट टू राइट, कहा जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होती? डिक्रीज होती। अरे अरे बात समझ ली। जब अपन ऊपर से नीचे उतरते तो साइज बढ़ती, आजू से बाजू जाते तो साइज डिक्रीज होती। तो ये पूछा जाता है कि बताइए ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 की अगर आप बात करें तो इन दोनों में ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी रहेगी? ग्रुप 15 की रहेगी या ग्रुप 16 की रहेगी? तो वेरी गुड, किसकी रहेगी? ग्रुप 15 की। किसकी रहेगी? ग्रुप 15 की। रीजन क्या है? हाफ फिल्ड। वेरी गुड नतालिया, वेरी गुड। ग्रुप 15 की साइज एज कंपैरिजन टू ग्रुप 16 क्या है? स्मॉल है, छोटी है। तो होना क्या चाहिए था? जिसकी साइज छोटी है तो वही क्या करे? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करे। तो एक फिनोमेना तो ये सामने आ जाता कि ग्रुप 15 की साइज छोटी है, इसलिए भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसकी है। लेकिन एप्रोप्रिएट रीजन ये है कि ग्रुप नंबर 15 जो है अपने आउटर मोस्ट सेल के अंदर हाफ फिल्ड है।
जैसे ग्रुप नंबर 15 की बात करो तो NS2NP3 इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप 16 का NS2NP4। तो बताइए इन दोनों में से किसके पास से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, 3 से या 4 से? 4 से निकालना आसान है क्योंकि 3 वाले के लिए आपको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये हाफ फील्ड, क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड है। अरे क्या है, हाफ फील्ड। अब बातें तो इतनी है, इतने पॉइंट्स निकलते हैं कि बच्चों को मजा आ जाए, लेकिन समझ में तो आ, यही कॉमन पॉइंट समझ में नहीं आते, क्वेश्चन मार्क आ जाते कुछ बच्चों के चेहरे पे, तो उनको देखकर फिर दिल बोलता नहीं छुपा लो वो सारी बातें, फिर करने जैसी बातें नहीं। अरे अरे ना बैठे मुंह को देखते मेरा समझ में नहीं आ, क्यों नहीं आ, मैं घर पे पढ़ता नहीं, यहाँ से जाकर बसता यानी बोझा फेंकता और उसके बाद जो है निकल जाता गलियों में क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, इससे बातें करने, उससे सीधा कर। ठीक है, तो ये करेंगे तो कहाँ से आएगा पानी? हमेशा याद रखना, ये 2 साल में एक टेक्निक को ले लो, ये 2 साल में एक टेक्निक अपना लो तो आप टॉपर रहेंगे कहीं पर। सिर्फ ये है, रोज जो पढ़ रहे हैं, रोज जो पढ़ रहे हैं उसे कम से कम 3 बार लिखो। कम से कम कितने बार? 3 बार। ये कम से कम है, ये क्या है, कम से कम है। ज्यादा से ज्यादा उसको 20 से 25 बार लिखो। गोल्डन रूल सुने होंगे तुमने, 20 प्लस का, पूरी दुनिया को मालूम है क्या है, 20 प्लस रूल, यानी 20 पेजेस लिखो रोज के। मालूम है ये वाली बात, सुने कभी? हाँ, तो 20 पेजेस रोज के जो लिखता तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आता, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है कि जिनको सिर्फ देखकर समझकर याद नहीं रखा जा सकता, उसको देखना पड़ता, पढ़ना पड़ता, समझना पड़ता और उससे ज्यादा उसको लिखना पड़ता, उससे ज्यादा उसको लिखना पड़ता। और आप बच्चे सिर्फ ये चीज से खाली रह जाते, प्रैक्टिस नहीं करते, लिखने की प्रैक्टिस कर। बोर्ड के पेपर लिख के नहीं आते फिर बच्चे, समझ रही बात? नहीं लिख पाते बोर्ड के पेपर बच्चे, मैं देखा ना पड़े नहीं लिख पाते, रोते। क्यों? मैंने कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई करके आई थी सर, पढ़ाई करके आया था सर, लिख के नहीं आ रहा मेरे को सेंटेंस। ये आपको देखी बात, ठीक है, आपको देखी बात, नहीं लिख के आ रहा था। और क्या है, टॉप करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव में, तो स्टेटमेंट्स तो लिख के आना चाहिए, सेंटेंसेस को बना के आना चाहिए। अरे अरे बात समझ आया नहीं? ठीक है, तो आज हमने ये सारी बातें देखे हैं, इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन, बस बहुत हो गई।